से पार जाते हैं। हद से पार जाना, ऊपर जाते हैं ना। हम्म, और उसमें कितना खर्चा करते हैं, फिर उनको अवार्ड मिलता है। और तुम हद और बेहद से भी पार जाते हो, मूल वतन। तो तुमको कितना बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। और वो तो कितना समय लगाते, उसमें कहते रिस्क भी है। और फिर इसलिए मिलता है। और तुम 1 सेकंड में जाते हो। तो हमारा हद बेहद इजी है, लोगों का इजी है। मोहिनी बहन बताते हैं ना, जब वो भोग के लिए जाते थे, मतलब वैसे अभी भी जाते ही तो है ही, पर जैसे शुरू में बहुत संदेशी होती था ना गुरुवार के दिन भोग का। तो तो कहते हैं कि जाते थे तो ऐसे लगता ऊपर से परी की तरह जा रहे हैं, और भी भोग की थाली लेके बहुत सारी संदेशिया दिखते थे। इसलिए वो सब जैसे सब जा रहे हैं बाबा के पास। तो बाबा जो कहते हैं ना, हद और बेहद से पार, हम तो एक्चुअली जाते ही है ना। संकल्पों से हम कहते हैं ये हमारा इमेजिनेशन है। ये इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि वहां और कोई व्हीकल ही नहीं है जो जा सकती है। सूक्ष्म दुनिया है ना। सूक्ष्म दुनिया में तो स्थूल व्हीकल जा ही नहीं सकते, वहां केवल ये संकल्पों का ही व्हीकल जा सकता है। जो व्हीकल जहां जाएगा, अगर उसमें हम जाएंगे तो नेचुरल है, वो तो राइट है। हाँ, अगर हम ये कहें मैं अमेरिका जा रही हूँ, ये स्थूल दुनिया है। इसमें आपका ये इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन नहीं है ना। या हम कह सकते हैं कि मैं वहां पहुंची, ये करा। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि जब हम संकल्पों की बात है, अब दूसरी आत्माओं को चेंज करने का तरीका क्यों हमारा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आत्मा भी क्या है, संकल्प से अपना कार्य करती है, हर आत्मा। तो मुझे उनके संकल्पों को चेंज करना है, इसलिए हम संकल्पों से संकल्पों को चेंज करते हैं। यहाँ भी चलेगा। अगर मैं कहूँ कि उसका शरीर में ये हो जाए, वो हो जाए, वो हम पॉसिबल, उसकी आत्मा को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। और उसकी शक्तिशाली आत्मा वो शरीर को करेगी, वो पॉसिबल है। लेकिन फिजिकल चीज फिजिकल को करेगी, सूक्ष्म चीज सूक्ष्म को करेगी। तो इसलिए बाबा आज याद दिला रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में, 16-11। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। जिस हुनर से तुम, ये हुनर ऐसी है कि सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। ये हुनर से सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? ये साइंस घमंड, ये वाला। साइंस ये पैसे खर्चा करके जाता है। ये देह भान में है, वो आत्मिक है। दूसरा, वो, पैसा खर्चा हाँ, करता है। हद से पार बेहद से पार, वो खर्चा करता है, ये बिना खर्चा है। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट, ये कभी भी जा सकते हैं। हाँ, उसके लिए तो कितना सारा लॉजिस्टिक्स है। 1 सेकंड में भी जा सकते, कभी भी जा सकते हैं। ये स्थापना के कार्य में कितना कितने अच्छे अच्छे पॉइंट जो इसमें भी नहीं है। पहले साइलेंस घमंडी थे, उसके बाद फिर बाद में इन्वेंशन निकले। अच्छा, साइलेंस, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, क्रिएटर है, क्रिएशन है। और एक बाकी,
हो गया, Science विनाश is वाला। directly, साइंस, uh, indirectly depends upon the silence. हाँ वो हो गया, क्रिएशन है, क्रिएटर है, और एक इम्पोर्टेंट रह गया। वहां लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं, यहाँ हम इजीली जा सकते हैं। वहां लाइफ थ्रेटनिंग, डर लाइफ, लगा रहता है वहां कहीं। रिस्क होता है, यहाँ कोई हाँ रिस्क जी, ही नहीं, यहाँ रिस्क नहीं। साइंस रिस्क ही में नहीं। गारंटी नहीं है कि वहां हम्म पहुंचेंगे ही। तो बाबा कहते साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल न हो जाए। तुम बच्चे साइंस साइलेंस घमंड वाले, बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते। तुम्हें को डर ही नहीं है, क्योंकि क्यों तुमको डर नहीं है? तुमको शरीर को यहीं छोड़कर जाते हो। डर शरीर का है। सबसे बड़ा डर क्या है? शरीर को खोने का डर है, वो तो यहीं छोड़ के जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में, सूक्ष्म वतन से भी पार। ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है जो कई इवन अदर देन, जैसे ये ज्ञान में भी कई लोग ट्रांस में जाते हैं ना, अपने डिवाइन फादर्स को, मतलब बियॉन्ड ये भौतिक दुनिया, इस तरह की अलौकिकता का कईयों को ऐसे अनुभव होता है। कुछ भी तरह से, कोई पास्ट जन्म का कह लो, कोई अपनी डिविनिटी के कारण कह लो, लेकिन मूल वतन का तो, उसका तो किसी को भी अनुभव नहीं है। उनको तो वो उतना ही समझ ले, वो कहते वही बहुत है, मतलब हमको मिल गया, हम इससे बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो वहां तक जाते हैं, तुम तो उसके भी ऊपर जाते हो। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्र लगाकर आते हैं तो उनको लाखों सौगातें मिलती है, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। अभी भी आई नहीं है ना वो? हाँ, पहुंचा है, पहुंच गए। अच्छा, तो वो कोई लेने ही गया है उसको। अच्छा, अच्छा जाएगा अभी, मतलब अच्छा आने आएगा कब? जब भी जाएगा। अच्छा, दिवस, अच्छा, तो उसकी हालत खराब है ये कैसे पता चला? वो फोटो आती। बाबा कहते शरीर का जोखिम उठाकर जाते, वो है साइंस घमंडी। मधुबन आई हुई, ओआरसी आई हुई है, ये सुनीता विलियम्स जब शुरू में गई थी ना फर्स्ट टाइम। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो आत्मा अपने शांतिधाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों को भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है, बड़ा खौफनाक है, डरते भी है। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, 21 जन्मों की प्राइज मिलती है। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, तो ये बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं?
तुमको बिल्कुल ऊपर में ले जाते हैं, जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है, और राजधानी जो गवाई है वह कहाँ है? याद आता है? घर भी कहाँ है, राजधानी कहाँ है? रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर में भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, ये कोई को पता ही नहीं है। दीदी बाबा तो कितना बच्चों को फनी है। अब तो बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, सिखलाने के लिए देखो, बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है ना। देखो, अब कोई कल बाबा मिलन देखे, सोचे कि मूल वतन से आए कोई, वो तो प्रूफ किसी के पास नहीं है ना ऐसा वाला, कि ऐसे वहां से कोई ऊपर से कोई आया हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई है जो इस तरह के डिवाइन डिसेंट वाले आए और इतना सुनाए, और इतने लाखों के सामने? ये वाला भी कोई के पास नहीं है। और हम अथॉरिटी से कहते हैं, या तो अगर कोई इस तरह का होता है तो फिर ऐसे कह देंगे ना, मतलब सच्चाई अगर नहीं है तो हम अथॉरिटी से नहीं बोल सकते ना। तो बाबा कहते हैं, ये बाप तुमको प्राइज, सॉरी, हाँ, बाप कितना ऊपर से आते हैं। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो, बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। क्या कारण है उसको ही आना पड़ा? बेचारा इतना दूर से क्यों आए बाबा? सबसे वैलिड रीजन बताना। अच्छा, हम नहीं जा सकते इसलिए? अच्छा, बुलाए बहुत समय से, 2500 साल से, इसलिए आए? हालत बड़ी खराब है, इसलिए इसलिए आए हैं। अच्छा, और इतनी दूर से आए, खाली क्या 3 घंटे मुरली चलाई, खत्म? इतने दूर से आए, ले जाने भी आए। हम्म। हाँ, जब आती ग्लानी होती वो है। रास्ता बताना था, वो बताना था, बहुत सारी। ये सब राइट है, सब एक्यूरेट है। एक और बात है। नई दुनिया ऊंचा बनानी। हाँ, उड़ना है, आती ऊंचा ग्लानी उड़ना है। होती है। ऊंचा उड़ना है। मनुष्य से देवता बाबा ने, बनाने, नई हाँ, दुनिया एक और, स्थापन करने। नई नई अच्छा, दुनिया बना रहे हैं बाबा। ये सब तो ठीक है, एक्यूरेट है सभी। एक और बात है कि इतना सबने समझा दिया, कुछ असर नहीं पड़ा। तो फिर सोचा अब तो मैं खुद आऊंगा। किसी का असर ही नहीं पड़ा। जैसे होता है ना, बड़ा वाला कब आता है, ट्राई कर लेता है। इतने गलत होते गए, होते गए, होते गए, हर चीज नॉर्मल नॉर्मल करे। अब क्या करे, फिर उसको आना पड़ा। क्या कहेंगे इसको? हमारी कैटेगरी कौन सी हो गई? हाँ। एकदम बिगड़े हुए, अनसुधरेले, बाबा कहते हैं ना। तब भगवान का अब मुझे ही आना पड़ेगा, चाहे कितनी भी दूर से आए, आना पड़ेगा, नो चॉइस। तो आत्मा भी रॉकेट है, तो बाप कितनी दूर से आते हैं सिखलाने के लिए। वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखे चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो, ये तो इस मांडवे की बत्तियां है। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। ये फिर है बेहद की दुनिया। इसमें ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते सूर्य चांद, सूर्य चंद्रमा ये देवताएं हैं, परंतु ये देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो? बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? रास्ता नहीं पता, पतित नहीं है ना, तरीका।
हाँ, तरीका नहीं पता ना, क्योंकि पवित्र हुए बिगड़ जा नहीं सकते ऊपर। ऐसे ही ऊपर कैसे भगवान उठा ले, भगवान ले जाएगा ऊपर, भीड़ हो जाएगी फिर वहां तो। प, पवित्र हुए बिगड़ कोई जा ही नहीं सकता। बाप जब आकर शिक्षा देते तब तुम जानते हो, ये भी समझते हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओ के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं है। स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं। जब पढ़ना शुरू करते तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया और फिर कहेंगे नॉलेजफुल। उन दिनों वही हाईएस्ट था, इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती ही नहीं है। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। जो भी डिग्री है दुनिया में, किस जिसको भी, चाहे उन दिनों आईसीएस, आईएएस, अभी कौन सी डिग्री हाईएस्ट है, पीएचडी। फाइनल हर कोई डबल डिग्री लेके कहते हैं ना पीएचडी। नहीं, कौन सी डिग्री हाईएस्ट, पोस्ट डॉक्टरेट, पीएचडी के बाद। और उससे भी ऊंच है, उससे भी ऊंच कौन सी पढ़ाई है, godly पोस्ट godly डॉक्टरेट से भी ऊंच godly पवित्र बनने की पढ़ाई। उनको पवित्रता, मन को संकल्पों का एकाग्र करना आता है। ये सब कर लिया वो ठीक है, उससे समाज को फायदा होगा, जो भी वो इन्वेंशन निकालेंगे। लेकिन ये वाली जो पढ़ाई, उससे समाज को फाइनली क्या है, केवल कमाने की बात नहीं है ना। आपने वर्ल्ड को कितना दिया, जितनी उचित, तो हम वर्ल्ड को कितना दे रहे हैं इस पढ़ाई से। इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाप तुमको कितनी उच्च नॉलेज सिखलाते हैं। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, कितना माथा मारते हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को रूहानी हाईएस्ट नॉलेज कहेंगे। मुक, मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे भी रहते हैं। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं। अब तो ये स्टेटस सिंबल भी ज्यादा हो गया है ना कंट्री का। जितने आप सैटेलाइट्स ऊपर भेजेंगे उतना आपकी स्टेटस हो जाएगी। तो घमंडी हुआ ना, साइंस घमंडी बाबा कहते हैं। तुम्हारा है साइलेंस घमंडी। मनुष्य कितनी हाँ, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वो माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं। मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है। करके कितना मिलेगा, 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही समझो, जितना बड़ा रिस्क उतने ज्यादा रिवॉर्ड, यही हो गया। बाकी थोड़े दिन ही समझो, आज क्या है कल क्या होगा। देखो फाइनली ये ठीक है कि समाज को देना है, लेकिन मेन सूक्ष्म जो मेन है, एक है पैसा, दूसरा स्टेटस सिंबल। ये उसका कीमत यही हो गया ना, कि इससे और भी कुछ अलग है। हम हमारा है
कितनी आत्माएं सुखी हो जाए, संसार स्वर्ग बन जाए, हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं रूहानी नॉलेज का। तो अब बताओ, वो है अपने लिए, और हम ट्रूली पूरे समाज के लिए, वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं। करके अपने वर्ल्ड के लिए तुमने क्या किया? तो ये बाबा कह रहे हैं कि वो माया की बहादुरी कितना दिखाते हैं। तो आज क्या है, कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की ये जिस्मानी ताकत, आज बाबा बार बार कंपेयर कर रहे हैं, और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वो जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे? चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर ये सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारी है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तो जैसे बताया ना किसी ने कि भाई वो विनाश के लिए है, ये स्थापना के लिए। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं, और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन हो? आत्माएं। बाप कहते मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ। कितना टाइम लगा आने में बाबा को, और जाने में दृष्टि देते देते चले गए। हम्म, कितना टाइम लगता है? हाँ बोलो, कितना टाइम लगता है? बस। कितना टाइम लगेगा? संकल्पों को परम धाम जाने में कितना टाइम लगता है? आत्मा रॉकेट जब यहाँ से शरीर छोड़ती तो कितना टाइम लगता है, तो परमात्मा को आने में कितना टाइम लगेगा? आत्मा में भी इतनी पावर है, परमात्मा में तो उससे भी जल्दी। कितना है, बाबा ने कहा ना, फ्रैक्शन सेकंड में आत्मा चली जाएगी लंदन। तो परमात्मा वहां से आएगा। तो अब आप कहते मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे? बाबा बड़ा प्रूव कर रहा है, तुम गिनती कर सकेंगे? उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं हम इतने माइल्स ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे, बहुत आवाज होता है। और तुम्हारा क्या आवाज होता है? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता ही नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम ही जानो। वंडरफुल है ना, बाबा की कमाल है, किसको पता ही नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी है, हम कितने ही सारे कार्य करते हैं। एक होता है संदेशी जो जाते हैं, पर अदरवाइज भी हम सब आत्माएं जो जाते हैं, उससे कितना स्वयं को, परिवार को, समाज को, कितना वातावरण में, शक्तियों में, उसकी प्रेजेंस में फर्क पड़ता है। और फिजिकली जो, जैसे ये संदेशिया जाती है, एक बार कौन सी दादी, देवता दादी अ, जाती है ना, देवता दादी, जिन्होंने स्वर्ग के बहुत अच्छे अच्छे सीन देखे, सबसे ज्यादा वो स्वर्ग की दुनिया में जो रही थी। हाँ, मेरठ में। हाँ, इसको कमल सुंदरी दादी बोलते थे। तो वो जब एक भाई नया नया आया था, मतलब तब उसको वहां मेरठ में, तो वो पता चला कि दादी जाती है। तो बताया दादी को, बोला कि बाबा को उसका बेटा खोया हुआ था। बोला बाबा को पूछना, मतलब कितने 4-5 साल हो गए, छोटा बच्चा। तो दादी गई, बाबा ने बोला कि वहां दिल्ली में पुल के नीचे ऐसे गाड़ी पे अभी बैठा हुआ है। आके बताया, और तुरंत भेजा, मिल गया। वैसा का वैसा, वही का वही मिला बाबा। तो ये ऐसा ऊपर जाना कितना कुछ फायदेमंद होता है। हाँ। तो मतलब
ये बाबा के साथ अगर टचिंग पावर कैचिंग पावर है, वो तो हर कोई को हेल्प मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो बड़ी खबरदारी रखते, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता ही नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता ही नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी है। हर 5000 वर्ष बाद हम अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो। तो बच्चे तुमको अंदर फकूर होना चाहिए ना। क्या फकूर होना चाहिए? वो देखो वो जाते समय क्या फकूर होते हैं, तालियां बज रही है उनका, भेजा जाता है। तुमको क्या फकूर होना चाहिए? हम ऊपर जा रहे हैं, कल संडे है ना, कल भी ऊपर चलेंगे। क्या जान, बाबा कहते तुमको फकूर होना चाहिए ना। क्या फकूर होना चाहिए? बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कराते, फिर भी करेंगे ये सब बातें और कोई जानते नहीं है। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते, तुमको कितनी नॉलेज देते। उन लोगों का जाना है हद तक, तुम बेहद में जाते हो। ये वह चंद्रमा तक जाते, अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां है और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती है, फिर आती है पार्ट बजाने। वो भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में भी ज्ञान होता नहीं है। इसलिए इसको, सतयुग में ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ये वाला, यहाँ का सिंपल नॉर्मल बाबा जो हमेशा कहते हैं। सतयुग में तो रॉयल बुद्धू होंगे, ज्ञान नहीं होगा, आदि मध्य अंत की बात पता नहीं होगा, परमात्मा का पता नहीं होगा। इसलिए इसको कहा जाता है संगम युग को। संगम युग को, हाँ, सिंपल टाइटल है बाबा, संगम युग। कौन सा संगम युग? पुरुषोत्तम संगम, हाईएस्ट। भगवान का साथ है, अभी था ना गीत, कहाँ मिलेगा। तो संगम युग अच्छा लगता है या सतयुग अच्छा लगता है? संगम युग संगम युग। ज्यादा किसको अच्छा, क्या क्या अच्छा संगम लगता है? युग। संगम युग ज्यादा अच्छा लगता है। हम्म। संगम है तो ही सतयुग है। हाँ वो ठीक है, संगम युग ज्यादा अच्छा लगता है किसको? ये देखो सब, बाकी किसी ने हाथ नहीं उठाया। सतयुग ज्यादा अच्छा लगता क्योंकि बाबा साथ है है। ना यहाँ चॉइस है, पर। चॉइस। बाबा का साथ है इसीलिए संगम युग अच्छा लगता है। हाँ, संगम युग। तुम्हारी वैसे ड्रास कॉन्ट्रास्ट हो ना तो मजा भी आता है। सारे फर्स्ट रैंकर्स हो, भाई मैं फर्स्ट हूँ दूसरा नहीं है, तब मजा भी है ना। तो दुख में भी, ऐसे दुख में बाबा हमें मिला इसका, और फिर हम हेल्प कर रहे हैं। वहां सतयुग में तो हेल्पिंग वाला स्टाइल ही नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा कितनी दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना। वो हुनर दिखाते तो बहुत पैसे मिलते, भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वो कुछ भी साथ चलना नहीं है। इतना बड़ा रिस्क पैसों के साथ ही तो कनेक्ट करते हैं ना, भाई तुमको इतना मिलेगा। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। अब देखो हम ऊपर जाएंगे, वतन परम धाम की बात है, उसमें चलो ये सब जो फायदा हमने बताया वो तो है ही। और सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है? हाँ, वो सब हुआ। सबसे बड़ा फायदा ऊपर जाने का, 1 मिनट भी गए ऊपर, बाबा से मिले, शक्ति ली, आ गए। विक्रम विनाश का, जो पाप इतने
कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी। बोला किया है ना, सबको मिलेगा, चाहे वो कितना भी डिवाइन हो जाए। वो विक्रम वहां मिट सकते और कोई है ही नहीं। कितना बड़ा बोझा ये पड़ा है। बाबा कहते हैं तो तुम्हारे जैसा, अभी तुमको कितने वैल्यूबल रतन मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती है। लाख कितना है एक एक वर्जन्स का कीमत, लाख लाख रुपया एक एक वर्जन्स का है कि नहीं है? इस पर विचार सागर मंथन करना, लिटरली सभी, एक एक वर्जन्स, ये स्टेटमेंट बाबा के, लाख लाख रुपए का। हाँ, कमा का है। एक पूरी मुरली सुनी, कितना लाख कमाया? सुना? सभी सुन रहे हैं? हाँ, वर्जन्स मतलब एक एक स्टेटमेंट। हाँ, अनगिना। इतने समय से तुम सुनते ही आते हो, पर इस पर विचार करना सब। ठीक है, जो अकाउंटेंट है वो तो और ज्यादा, इसकी इतनी कितनी। हाँ, तो अच्छा अच्छा है। पर मिनट 1 लाख नहीं, एक वर्जन 1 लाख है। पर मिनट में 10 वर्जन हो गए, वो भी आपने अंडर एस्टिमेट किया। तो बाबा कहते कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं, सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वह गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं, इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देता रहेगा, मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो समझते हैं, अगर बाबा को चिट्ठी नहीं लिखी तो समझते हैं उनका बुद्धियों का ठीकर भीतर तरफ लग गया है। उन दिनों तो हर, क्योंकि साकार में बाबा थे तो मधुबन में चिट्ठी जाती थी बाबा की, नए हो तो भी बाबा को चिट्ठी लिखो, और मधुबन से होकर आए तब तो जरूर लिखो। नहीं तो बाबा हमेशा कहते ना, बाबा को लगता है जैसे मर गया, जिंदा भी है, चिट्ठी नहीं आई। और वैसे बाबा, अच्छा चलो ये तो मधुबन में, अभी यहाँ बाबा के कमरे में लिखते हैं पत्र, पत्र क्यों लेटर बॉक्स बना है बाबा, आज ये काम करो, बाबा आज ये काम है आप कर रहे हो, बस इतना ही लिख दो, थोड़ा सा बाबा के डाल दो चिट्ठी, तो रोज लिख सकते हैं। तो बाबा कहते देखो बाबा को कभी चिट्ठी नहीं लिखते। देखो, एक है रिलेशन, एक है कनेक्शन, तीसरा है कम्युनिकेशन। रिलेशन तभी बेस्ट है जब कम्युनिकेशन होता है। ये नहीं बाबा को तो सब पता है, पता भी है, बाबा कई बार कहते हैं ना, पर बोलने से और लिखने से हमारी सच्चाई का एग्जिबिट होता है ना। तो बाबा कहते उनका फिर नहीं लिखते तो समझते उनका बुद्धियों का ठिक्कर भीतर तरफ लग गया है, देवीमान आया हुआ है, बाप को भूल गए। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ क्या लव मैरिज, क्यों अरेंज मैरिज नहीं है? पर प्यार तो हमको बाबा से हुआ ना, लव मैरिज है।
बाप आकर तुमको अपना परिचय देते, तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब, जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते, तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं? कितना ऊंचते ऊंच बाप है, इनसे ऊंच कोई होता ही नहीं है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितनी झूठी ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, मतलब वो देती है ना जमीन अच्छे काम के लिए। गवर्नमेंट भी, ये हमको जो सिरी फोर्ट की भी मिली है, 1 लीज पर, 99 ईयर्स की लीज पर 1 रुपए, बहुत उस समय फ्री में मिली है जमीन सिर्फ। उन दिनों तो वो एलोकेट करते थे ना रिलीजियस। 87, देख लो। फ्री में मिली थी, मेन मतलब अच्छी लोकेशन है वो पूरी। अभी तो बस उसके बाद मुझे लगता है 10 सालों से वो 87, 37 नहीं, 87। हम्म। उसके बाद तो अब डीडीए ने तो बंद ही कर दिया, मतलब इतना नहीं करते, उसका भी बहुत चार्ज है। वो कहते आजकल ये रिलीजियस संस्था तो ज्यादा पैसे वाली है, वो इतने सारे स्कैम्स देखे ना, तो देते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। अच्छा, तो कहाँ जाता है रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हब करके गए। अभी भारत में कोई माइट ही नहीं है, कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं, किसको कुछ भी पता नहीं है। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं, जहाँ मगध मगध देश में बाबा आते हैं, उसको बाबा कहते हैं जहाँ मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे है, मगरमच्छ मनुष्य जो सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। ये वैष्णवी राज्य है ना, कहाँ ये महान पवित्र देवता है, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हब करते जाते हैं। नॉन वेज जो खाते हैं, आदम खोर भी बन जाते हैं इस तरह के गंदे। भारत की क्या हालत हो गई है। अब अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। एक्चुअली इवन ये अंडा भी तो वेजिटेरियन में ही आता है ना। ये फ्लाइट में जो वेजिटेरियन बोलते हैं ना, उनको अंडा भी। हाँ, एग देते हैं ना, देखा। मतलब वेज, मतलब जहाँ भी देते देते हैं। तो बाबा कहते क्या क्या खाते रहते हैं। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, ये सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, माला का राज भी समझाया है। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है मेरु प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं है। यह है ही वो, मतलब जो निराकार को मानते, वो फिर माला वाला नहीं फेरते। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई तो कोई कोई है जो बेधड़क हो, किसको भी समझा सकते हैं, समझाते हैं। हाँ, ऐसे भी है।
कौन है ऐसे जो बेधड़क हो, किसको भी समझाते? एक ही जन बेधड़क होके समझा देना, कोई डर नहीं, ठीक है, जो है वो बताओ, बता रहे हो। बेधड़क समझाने वाले की बात, क्या हो गया? धड़क होती है। ऐसे समझाते नहीं। हाँ, युक्ति से समझा, मतलब अथॉरिटी, बेधड़क मीन्स ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, अथॉरिटी से। भाई हमें भगवान मिला है, हमको ये अनुभव है, अथॉरिटी से, वो तो कर सकते हैं ना। तो किसको भी समझाते हैं, क्या आप समझाते? आओ तो हम आपको ऐसी बात बताए जो और कोई बता ही नहीं सकते, ये तो बोल ही सकते हैं। सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं है। उन लोग को ये राजयोग किसने सिखाया? एक्चुअली ये बाबा की रेगुलर जो मुरली सुनेगा ना, उनके अंदर अथॉरिटी बहुत आएगी। केवल मुरली पढ़ने से वो एक अंदर कन्विक्शन नहीं होता है ना। सेंटर पे आते हैं, सबके इन संग में रहते हैं, फिर बाबा की मुरली सुनते, वो जो पैकेज आत्मा के अंदर इम्पैक्ट करता है ना, ये सारा बहुत अच्छा, उसमें अथॉरिटी होती है। चाहे पुरुषार्थ कुछ हो नहीं हो, पर केवल ये वाला भी पुरुषार्थ बहुत बड़ी अथॉरिटी। अब जैसे मधुबन में हम जाते, फिर और बड़ा संग मिलता है, और स्ट्रांग हो जाते हैं ना हमारी कन्विक्शंस। तो जितनी कन्विक्शन अच्छी होगी तो अथॉरिटी से बोलेंगे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं है। उन्हों को ये राजयोग किसने सिखाया? बहुत रसीला, बैठ समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना, वो कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइस, ऐसी प्राइस तो और कोई दे न सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं? लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? बाप ने बताया है कि यह है युद्ध का मैदान। टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं बाबा की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है, जो गिरते हैं वो फिर मुरली भी कहाँ से सुने? सेंटर में तो आते ही नहीं है। तो उनको कैसे पता पड़े? माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो। कनेक्शन रखना, जो बाबा ने एक सिस्टम बनाया है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट रखना, ये भी बहादुरी है। ये जो कुछ अनबन हो जाती है, फिर हम सेंटर पे, हम बस घर में मुरली पढ़ते हैं, हम सेंटर पे जाते नहीं है, अपनी फॉलोइंग बना लेते हैं और चलो। तो मतलब कहीं ना कहीं हम क्यों कनेक्ट नहीं कर सकते? यहाँ तो पावरफुल वही है जो कनेक्शन रखे। अलग जाके अपना कर ले, खोले, देखो उसमें शक्ति चाहिए, कनेक्शन रखने में। कहाँ भी कोई भी बहनें अगर सेंटर से जाती है, एक ऑफिशियली दुआएं, जैसे होता है ना, एक बेटा भाग के चला गया, और एक होता है भाई घर में रहकर फिर चाहे और एक्सपांशन हुआ, फिर वैसे अलग हुआ, और फिर तो उसके लिए एडजस्टमेंट पावर चाहिए होती है ना। भाग के करना, भाई मेरी जम नहीं रही है, चलो भाग के करो, वो तो ठीक है, लेकिन दुआएं लेकर तो नहीं गया ना। बाबा यहाँ ताकत है कि कितना आप कनेक्ट रख सकते हो। एक जैसे एक ऑफिशियली दुआएं लेकर बड़ों का साथ होकर वो कार्य करें, ये बाबा। तो बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, टाइम तो लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं शुरू में, यज्ञ के शुरू में बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया
जीत लेती है। सुना? सभी आंखें खोल के सुन रहे हो? मैं देखो सभी घूंघट में है मेजोरिटी। आज क्या हो गया? ठंडी तो यहाँ हो रही है दिल्ली में। सब घूंघट वाले खोले भाई अपना। बाबा कहते अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। जो गिरते हैं वो फिर मुरली भी कहाँ से सुने? सेंटर में तो आते ही नहीं है, तो उनको कैसे पता पड़े? माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो ना। देखो रियलाइजेशन कब आती है अपनी? महसूसता अपनी गलतियों का, अपने चेहरे की भी क्लियरिटी कब होती? जब आईना किसी को आप बताते भी हो ना कि देखो इधर लगा है, फिर उसको बोलते हो ले देखो आईना देखो। तो मुरली जब सुनते तभी पता पड़ता है ना। तब मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो। गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा है जो उनको समझावे। सुना सभी ने? जो गिर रहा है, गिर गया है, उनको सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे। क्या? कि तुमने माया से कैसे हार खाई है। कोई गिर रहा है वो कहेगा देखो ऐसा है, देखो ऐसी है, सेंटर में ये होता है, बहनें ऐसे करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बाबा कहते हैं जो सेंसिबल बच्चा है वो समझाएगा। क्या समझाएगा? हाँ अच्छा, मुझे भी नहीं पता था ऐसे होता है। क्या किया? सेंसिबल बच्चे हैं क्या? और ये खुद की भी सेंस चली जाएगी। बाबा कहते जो सेंसिबल बच्चे वो उनको समझाए कि तुमने माया से कैसे हार खाई। भाई तुमने ऐसे एक्ट क्यों किया जो किसी को ऐसा बोलना पड़े? तुम ऐसे तुमने ये किया। अच्छा हाँ हाँ भी कौन करेगा उनको? हाँ हाँ भी कौन करेगा उनका? हाँ बात तो मतलब अंदर से, चाहे ऊपर से कभी कभी हम ज्ञान सुना भी दे। समझाने गए थे लेकिन मैंने हाँ हाँ करी, क्यों कही? खुद भी थोड़ा सा संशय बुद्धि होते है ना, तो उसका संशय हमें और हेल्प। खुद अगर निश्चय बुद्धि है, अथॉरिटी है, तो वो उसके बहकावे में नहीं आते। कौन स्ट्रांग है जो पुल कर, कौन कितना स्ट्रांग है वो बता सकते हैं। बाबा कहते हैं जो सेंसिबल, कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे तुमको माया से कैसी हार खाई है तुमने। बाबा तुमको क्या सुनाते, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? देखते इनको माया खा रही है तो क्या करना चाहिए? सुना सभी ने? कहाँ है सुनीता बहन? देखो इनको माया खा रही है, फिर क्या करना चाहिए? भाई कोई गिर रहा है देख रहे हो आप, क्या करना चाहिए? तो बचाने की कोशिश उसको करना सहारा चाहिए। देना चाहिए। बचाने की कोशिश करनी चाहिए ना, गिरे नहीं। भाई पहले रोज आते थे फिर कम कर दिया। बचाने की कोशिश करो, माया आ गई है। बाबा तुमको क्या सुनाते, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? देखते हैं तो इनको माया खा गई तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया, क्यों बचाना है? देखो सारा हप न कर ले वे, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। सदगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह। बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकूर रहे, नशा रहे कि बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं।
बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा है बेधड़क होकर। सुना आज कैसे समझाना है, अंडरलाइन करना। बेधड़क होकर, फिर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। मिठास भी हो, अथॉरिटी भी हो। उसने जैसे कौन था, शांतामणि बाबा पहलगाम गए थे पूरा परिवार लेके, क्योंकि बहुत इधर प्रॉब्लम हो रही थी ना जब शुरू शुरू में। तो पहलगाम कश्मीर चले गए बाबा, नहीं सुना है आप लोगों ने पहलगाम? तो फिर और शांतामणि दादी के भी लौकिक परिवार, वो भी वहां गए। तो उन्होंने बाबा का सुन रखा था, उनके फादर ने। तो अ, जब निर्मल कहीं वहां जा रहे थे तो निर्मल शांता दादी मिले कहीं, मतलब जो भी रास्ते में कहीं। बोला भाई तुमको पहलगाम का रास्ता पता है? तो बोला कि भाई भाई साहब पहलगाम का रास्ता तो नहीं पता है, परम धाम का रास्ता पता है। तो कहाँ है, वहां जाना है? बोला इधर आओ मैं बताती हूँ, वहां जाओ। आए, बाबा से मिले, वहीं तीर लग गया। घूमने गए थे। तो बाबा कहते बेधड़क होकर रसीले ढंग से सेवा करनी है। माय की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान है परम पूज्य बन परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन परम पूज्य बन परमात्मा ज्ञान का अधिकार, परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में मैं विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे, क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है वही परमात्मा प्यार के अधिकारी है। स्वच्छ वही परमात्मा प्यार के अधिकारी है। स्लोगन है ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाली ही। बहुत अच्छा स्लोगन है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञानी तू आत्मा है। अव्यक्त इशारे। कौन सा नंबर है आज? 16। सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज रखो। तावीज क्या होता है? हाँ, वो बांधते हैं ना, रक्षा। सफलता के लिए कौन सा रक्षा सूत्र? रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो। रिगार्ड देने का तरीका, पहले आप यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझ चलने से सफलता को पाते रहेंगे। पहले आपका मंत्र, ये यथार्थ रूप से मैं को मिटाकर
बस इतना करना है। पहले आप, किसने किया? उसने किया, बाबा ने किया, उसने किया, दिल से, वो भी फ्लैटरिंग नहीं। वो मक्खन वाला नहीं, कोटेड, शुगर कोटेड, आजकल कई टर्मिनोलॉजी है उसकी। दिल से। अच्छा जी।